ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 36 से 40 तक we chant together. Verse number 36 to 40 we'll chant together. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा बिभ्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन जानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 36 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। पुरुष जो है ना चाहते हुए भी वो कार्य करता है जो उसे पता है गलत है। अनिच्छन्नपि वाष्णेय, ना चाहते हुए फिर भी वो काम करता है जो पाप है, मानो बलपूर्वक कर रहा, बलादिव नियोजित, जैसे किसी के नियोजन हो, किसी ने फोर्स किया हो मुझे काम करने में जो मुझे पता है गलत। हमारे शास्त्रों में ये बात साफ बताई गई है, पाप और पुण्य कुछ नहीं है, पाप और पुण्य रिएक्शन पे निर्भर है। किसी के लिए कोई कर्म पाप है, किसी के लिए कोई कर्म पुण्य। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। किसी समाज के लिए कोई चीज बुरी है लेकिन दूसरे समाज के लिए वही चीज बुरी नहीं। कश्मीरी पंडित के लिए मटन खाना बुरा नहीं लगता उसको, कश्मीरी पंडित के लिए मटन बुरा नहीं है, और जोशी ब्राह्मण के लिए प्याज भी बहुत बुरा है। जिस कर्म को करने के बाद आप में गिल्ट आए वो पाप है, प्लीज समझिएगा। जिस कर्म को करने के उपरांत आप में ग्लानि ना हो तो वो पाप नहीं। For a Russian, eating non-veg is not a sin. For a European, उनके लिए नॉन-वेज वेज का मतलब ही नहीं समझ आता है। यदि यूरोप में आप जाए, अब तो चेंज हो गया वेगन के कारण, नहीं तो पहले क्या होता था, आप पूछे कि बोले कि आई एम वेजिटेरियन तो कहते हैं अच्छा यू लाइक टू हैव अ फिश और अ चिकन। उनके लिए नॉन-वेज का मतलब है रेड मीट और व्हाइट मीट, और कुछ लोग इस जानते भी नहीं होंगे ये रेड मीट व्हाइट मीट क्या होता है। सो आई एम ब्रिंगिंग दिस केस, इफ योर कॉन्शियस प्रिक्स, यदि आपकी अंतरात्मा आपको
स्प्रिक करती है, आपको बोलती है दिस इज रॉन्ग, और तब भी आप करते हो, तो ये पाप। यदि आपकी अंतर कॉन्शियस लेवल इतना ग्रॉस है कि आपको अवेयर ही नहीं हो, सो फॉर यू इट्स नॉट अ पाप। जैसे जिसकी कॉन्शियसनेस, जिसकी अलर्टनेस, जिसकी सटलिटी, क्लीनलीनेस में बहुत ज्यादा हो जाए, जिसकी कॉन्शियस लेवल, जिसकी अवेयरनेस, जिसकी अलर्टनेस, क्लीनलीनेस में बहुत ज्यादा हो जाए, तो कोने में बाल भी पड़ा होगा तो वो उसको हर्ट करेगा, उसको दुख देगा कि व्हाई देयर इज अ हेयर इन दिस कॉर्नर। और यदि आपकी क्लीनली कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस कम है, पूरा घर में खलारा पड़ा होगा, पूरा घर मैस होगा, एंड यू विल नॉट कंसिडर इट्स बैड बिकॉज आप अवेयर नहीं। तो जितना आदमी इवॉल्व होता है उतना उसमें गिल्ट ज्यादा आती है, जितना आदमी डिवॉल्व होता है उसमें उतनी गिल्ट कॉन्शियसनेस कम होती है। क्योंकि गिल्ट कब आती है? जब माइंड और इंटेलेक्ट में, इंटेलेक्ट शार्प और माइंड वो कम करते जो इंटेलेक्ट को पता है गलत। जिसकी कॉन्शियसनेस लेवल, जिसकी अवेयरनेस लेवल इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत सटल हो, जिसके स्पेलिंग पे पकड़ बहुत ज्यादा हो, जिसकी लैंग्वेज में पकड़ बहुत ज्यादा, वो गलत जगह कोमा भी लगा देगा तो वो उसको टेंशन देगा। और जिसकी अवेयरनेस लेवल कम हो अंग्रेजी भाषा में, वो कहेगा अच्छा यार कोमा भी लगाना होता है। व्हाई? सो अलर्टनेस आपको अवेयरनेस देती है, और अवेयरनेस आपको अपनी मिस्टेक्स दिखाती है। और मिस्टेक्स हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स को देख के अनभिन्न होना वो पाप है। मिस्टेक हो गई ठीक है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मिस्टेक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स की अवेयर ना होना प्रॉब्लम। और अवेयर हो के आप उसको रेक्टिफाई ना करना वो गिल्ट है। मिस्टेक ना होना इम्पॉसिबल है, मिस्टेक सबसे हुई है। भगवान राम से भी मिस्टेक हुई, भगवान कृष्ण से भी मिस्टेक हुई। क्यों चले गए थे जयद्रथ के पीछे भगवान कृष्ण, अर्जुन और रथ लेके, जहां पीछे से चक्र में अभिमन्यु को मृत्यु मिली? क्यों चले गए थे राम जी हिरण के पीछे, जहां सीता हरण हुआ? सो मिस्टेक्स पे मत जाइए, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उससे अवेयर ना होना वो ग्रॉस है। मिस्टेक्स होना और अवेयर होना एवोल्यूशन है, और उसको रेक्टिफाई ना कर पाना वो गिल्ट। मैं डिटेल पे जा रहा हूं इस विषय। सो पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो यदि आपने टेम्पर लूज किया और आप अवेयर ही नहीं हो, आप गुस्सा टेम्पर है आपका और आप अवेयर ही नहीं हो, और कोई आपको कहे कि यू हैव ए प्रॉब्लम इन विद योर टेम्पर, कहते कहां गुस्सा करता हूं मैं, तो कोई गुस्सा करता ही नहीं। अननेसेसरी आपको लगता है मैं गुस्सा करता, कभी गुस्सा किया मैंने? वो गुस्सा कर रहा है, बट ही और शी इज नॉट इवन अवेयर। सो इफ यू आर नॉट अवेयर, इट्स ग्रॉसनेस। इफ यू आर अवेयर एंड नॉट एबल टू हैंडल इट, इज ग्रोथ। और अवेयर है और उसको एलिमिनेट कर देते हो, उस गुस्से को खत्म कर देते हो, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अर्जुन का प्रश्न था, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। आई नो व्हाट्स रॉन्ग। हर स्मोकर को पता है स्मोकिंग करना उसके लिए खराब है, हर अल्कोहलिक को पता है उसके लिए खराब है। यदि पता ही नहीं तब तो कोई इलाज ही नहीं। फिर भी मैं वो कर्म करता हूं जो मुझे पता है बुरा है। हर आदमी को पता है सुबह लेट उठना खराब है, सेहत के लिए खराब है। हर डायबिटिक पेशेंट को पता है मीठा उसके लिए जहर है। हर ब्लड प्रेशर वाले को पता है सॉल्ट उसके लिए खराब है, फ्राइड उसके लिए खराब है, लेकिन फिर भी वो करता है। बलादिवत क्यों करता है? अर्जुन का प्रश्न था। भगवान जी ने जवाब दिया, बट विल चैंट दिस वर्स अगेन, वर्स नंबर 37. We'll chant the mantra again and then we'll come back to the
the crux of the issue. Shri Bhagavanuvacha. हितांश जी आपने कुछ कर दिया, हितांश जी स्क्रीन Shri Bhagavanuvacha. Kama esha krodha esha rajo guna samudbhava mahashano mahapapma vedena miha vairinam. Shri Bhagavanuvacha. Kama esha krodha esha rajo guna samudbhava mahashano mahapapma vedena miha vairinam. The Blessed Lord said, it is desire, it is anger born of the quality of rajas, all devouring, all sinful. Know this to be the foe here. ये काम है, क्रोध है, रजोगुणों समुद्ध भवा। समझ लीजिएगा, तामसिक आदमी दुखी नहीं होता, तामसिक आदमी दुखी नहीं होता, सात्विक को कोई दुखी कर नहीं सकता। तामसिक आदमी दुखी नहीं होता, सात्विक को कोई दुख दे नहीं सकता। दुखी दुनिया में सिर्फ राजसिक आदमी होता है, समझ लीजिएगा बात। तामसिक आदमी खुद सुखी होता है, उसके आसपास के लोग दुखी होते। वो तो कहीं भी पजामा छोड़ के भाग चला जाएगा, वो तो ब्रश के पेस्ट को कहीं छोड़ के चला जाएगा, वो तो कहीं पे भी कोई कपड़े छोड़ के चला जाएगा, गंदा तौलिया बेडशीट के ऊपर गीला तौलिया डाल के चला जाएगा, अवेयर ही नहीं है, शूज इधर उधर फेंक के चला जाएगा। तामसिक आदमी दुखी नहीं होता, समझ लीजिएगा। कभी तामसिक आदमी दुखी नहीं होता, उसके आसपास के लोग दुखी होते हैं। राजसिक आदमी खुद दुखी होता है, उसके आसपास के लोग सुखी होते हैं। वो सेल्फ अपॉइंटेड लॉर्ड बन जाता है राजसिक आदमी। मैंने करना, मुझे करना, मैंने घर चलाना, मैंने परिवार करना, मैंने ये करना, मेरे से हो रहा, मैं नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा। वो सेल्फ अपॉइंट सारा सर पे भार ले लेता है, और उसके कारण बाकी के लोग क्या करते हैं? आनंदम परमानंदम, आनंद में। राजसिक आदमी दुखी बहुत होता है, तामसिक आदमी दुखी नहीं होता, उसके आसपास के लोग दुखी होते हैं। राजसिक आदमी खुद दुखी होता है, उसके आसपास के लोग सुखी होते हैं। सात्विक आदमी को कोई दुख दे नहीं सकता, और उसकी प्रेजेंस में अधिकतर लोग, ज्यादातर, हर कोई नहीं, उसकी प्रेजेंस में अधिकतर लोग हैप्पी होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा सब लोग खुश होते हैं, दुनिया को खुश नहीं कर सकते, सब लोग को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई ना कोई किसी ना किसी काम कर लो, कोई ना कोई कंप्लेंट लेके आ जाएगा। यू मे हैव नो इंटेंशन एट ऑल, फिर भी लोग कंप्लेंट करते हैं। सो सात्विक आदमी कोई दुखी नहीं होता, लेकिन सबको खुश नहीं कर सकता। राजसिक आदमी खुद दुखी रहता है और आसपास के लोग खुश रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश। तामसिक, अगले श्लोक में उदाहरण आएगा, वैसे बहुत सुंदर उदाहरण आने वाला है। तमस रज सत्व मास्टरपीस है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कामना है, और जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पूरी हो जाती है तो लोभ आता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये भवा भरा हुआ है, ये सब रजोगुणों से उत्पन्न है। तो रजस आदमी परेशान आत्मा होती है। इसलिए जो सोसाइटी राजसिक होती है वहां पे क्रांति बहुत जल्दी आती है, चेंज बड़ी जल्दी आता है। रसिक आदमी शांत नहीं बैठता, उसे चेंज चाहिए, उसे एकदम चेंज चाहिए। तामसिक आदमी लाइक ए गुड स्ट्रेन चलता रहता है। तामसिक गुड स्ट्रेन की तरह 10 साल बाद भी जाओगे, ही और शी इज इन अ सेम सिस्टम, चेंज नहीं करना चाहता। तामसिक आदमी चेंज नहीं करना चाहता। राजसिक आदमी चेंज किए बिना रह नहीं सकता। सात्विक आदमी चेंज करता है अगर उसके अंदर बहुत जरूरी। मैं आपको सिंपल उदाहरण बताता हूँ।
सात्विक आदमी ब्रश करे तो प्रॉपरली करता, आराम से करता, धीरे धीरे करता। राजसिक आदमी ब्रश करेगा तो मोहल्ले को पता चल जाएगा महाराज जी जागे, वाह वाह करेगा। और तामसिक आदमी क्या करेगा, वो ब्रश करेगा नहीं। शेरा ने कोई ब्रश कितने और करेगा जितना पेस्ट लगाएगा, हम हाथ हिलाते हैं वो मुंह हिलाएगा। लेजी, हर चीज में लेजी। तामसिक आदमी में कभी ज्वालामुखी नहीं बढ़ता, किसी कभी एक्साइटमेंट नहीं होती। तो रजोगुणों समुद्भव। और रजस क्या करता है, क्रोध लाता है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध लाता है, पूरी हो जाए तो लोभ होता है। ये महाभूखा है, जिसके अंदर डिजायर बहुत है, वो भूखा है, वो कभी तृप्त नहीं होता। अग्नि की तरह, अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि में कुछ भी डाल दो वो रेडी है। अग्नि में पूरा कमरा डाल दो, खाते कंज्यूम कर जाएगी। पूरा मकान डाल दो, कंज्यूम कर जाएगी। पूरा शहर डाल दो, कंज्यूम कर जाएगी। अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती। अग्नि की तरह महाभूखा है, महापापी है, हमेशा एजिटेटेड रहता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एजिटेटेड है तो उसके अंदर रजस उसमें ज्यादा है। कोई आदमी सुस्त है, आलस है, लेजी है, लेथार्जी है, उसमें दुख नहीं है। ऐसे लोग राजसिक आदमी को बड़ा लो समझते हैं। तू तो परेशान क्यों होता है, तू हो जाएगी ना, कल हो जाएगी, मिस हो गया तो नहीं अगली ट्रेन में ले लेंगे। राजसिक आदमी को कहता है यार खत्म करना है। तो जितने आप अवेयर ज्यादा होंगे उतनी आपको कमियां ज्यादा नजर आएंगी। तो तमस में आप अवेयर नहीं हो इसलिए दुखी नहीं हो। रजस में आप अवेयर हो और कुछ कर नहीं सकते इसलिए दुखी हो। सत्वा में अवेयर हो और कर सकते हो तो करते हो, नहीं कर सकते तो स्वीकार करते हो। दुनिया को ठीक करना, कुत्ते की पूंछ को ठीक करना, सीधा करना नहीं कर सकते। सो जितनी कोशिश कर सकते हो तो कर सकते हो। ये तेरे वैरी हैं, भगवान जी ने कहा ये तेरे दुश्मन है। कौन दुश्मन है? तेरे राग और द्वेष। अर्जुन क्षत्रिय है, वॉरियर है, और कहा तेरे दुश्मन है तो एकदम होता कहां है, कहां दुश्मन? बाहर नहीं है, आपके राग और द्वेष में भरे हुए। और इसको काबू कर, ये वैरी है, इसको काबू कर। अब ये तीन आवरण, तीन कवरिंग बहुत सुंदर उदाहरण से बताइए। वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल है वर्स नंबर 38। धूमेनाव्रियते बह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते बह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। As fire is covered by smoke, as a mirror by dust, as an embryo is covered by the womb, so is this covered by it. जैसे धुएं ने अग्नि को बांध लिया, कवर कर लिया, जैसे धुएं ने अग्नि को आवरण में ले रखा, जैसे मिट्टी ने दर्पण को ढका हुआ, मिट्टी ने मिरर पे डस्ट डाली हुई है, जैसे बच्चा गर्भ में ढका हुआ है, उससे ये ढका हुआ है। अर्थात ये आत्मा वासनाओं से ढकी। तो तीन तरह की कवरिंग है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक लोग की जो इग्नोरेंस है वो ऐसे है जैसे अग्नि को धुएं ने ढका। ध्यान से सुनिए, सात्विक लोगों की जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, जो अवगुण है, वो ऐसे ही है जैसे अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है। और धुआं, अग्नि को देखने के लिए आपको एक हवा चले, एक थोड़ी सी भी हवा चले, हवा, धुआं चला जाता है और अग्नि प्रकट हो जाती है। जैसे अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है, तो ज्यादा देर रुकता नहीं है धुआं, थोड़ी सी भी हवा चल जाए तो धुआं निकल जाता है और अग्नि साक्षात प्रकट हो जाता है। दूसरा है दर्पण को, मिरर को।
मिट्टी ने ढका हुआ है, दर्पण को मिट्टी ने ढका हुआ है, और मिट्टी ने मिरर को ढका हुआ है, तो वो अपने आप नहीं मिट्टी जाएगी। उसकी मिट्टी को दूर करने के लिए आपको हाफ एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगी। धुएं में अग्नि, धुआं अपने आप चला जाएगा छोटी सी हवा से, लेकिन मिरर को डस्ट ने डाला हुआ है तो अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तीसरा है बच्चा गर्भ में ढका हुआ है, वो प्रयास से नहीं निकलेगा, वो अपने आप भी नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आदमी सात्विक है तो एक छोटी सी बात उसके अंदर वैराग्य ला सकती, एक छोटी सी बात, जैसे उंगली मार से बोला गया कि तेरे लिए कौन केयर, तू किसके लिए करता है? उसने कहा परिवार के लिए। परिवार के पास पहुंचा तो उंगली मार ने बोला कि मैं सारे कर्म आपके लिए तो कर रहा हूं, तो परिवार ने कहा हमारे लिए नहीं कर रहा, तो अपने लिए कर रहा। एक सेंटेंस उंगली मार को साधु बना दिया। या वाल्मीकि को बोला गया राम राम, मरा मरा बोला गया, वो मरा मरा बोला, राम राम हो गया। या फिर तुलसीदास जी को एक सेंटेंस बोला पत्नी ने कि जितना प्रेम मुझसे करते हो यदि उतना भगवान से करो तो भवसागर तार हो जाओगे। एक सेंटेंस से तुलसीदास जी में वैराग्य आ गया। एक सेंटेंस से वैराग्य आने लगता ना तो दुनिया के सारे पति वैरागी हो गए होते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अग्नि की तरह धुएं में था, थोड़ा सा एक सेंटेंस बजा, एक हवा चली, अग्नि प्रकट होगी। तो सात्विक लोग एक कमेंट से, एक छोटी सी बात से, एक छोटे से इंसिडेंट से, एक छोटी सी घटना से इवॉल्व हो जाते हैं। तो अग्नि को धुएं से अलग करने के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। सात्विक आदमी को इवॉल्व होने के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, वो सहज हो जाता है। रासिक आदमी मिट्टी और दर्पण की तरह अपने आप नहीं होता, उसको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। तो हम एफर्ट कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये एफर्ट्स है। हम अपने मन के दर्पण से मैल रूपी मल को निकाल रहे हैं, हम अपने मन रूपी दर्पण से वासना रूपी मल को निकाल रहे हैं, और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो रासिक आदमी अपने आप नहीं हो सकता, उसको प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास से उसके अवगुण, उसकी नेगेटिविटी, उसके वासनाएं धीरे धीरे खत्म होती। लेकिन जो आदमी तामसिक है उसको आप जबरदस्ती नहीं अध्यात्म सिखा सकते, उसको सडनली आप बुद्ध नहीं बना सकते। तो तामसिक आदमी को इवॉल्व होने के लिए समय लगता है। कितना समय लगता है? जितनी उसकी स्ट्रॉन्ग वासना है। तो तामसिक आदमी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, सात्विक आदमी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान सिर्फ राजसिक व्यक्ति को दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों में तीन भाई हैं। रामायण में भी तीन भाई हैं, महाभारत में भी तीन भाई हैं। रामायण के तीन भाई हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। विभीषण सात्विक था, रावण राजसिक था, और कुंभकर्ण तामसिक था। ऐसे तीन भाई हैं। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। नकुल और सहदेव कुंती के नहीं थे, वो मांद्री के थे। तीन भाई हैं। युधिष्ठिर सात्विक है, अर्जुन राजसिक था और भीम तामसिक था। इसलिए ज्ञान किसको मिला? राजसिक को मिला। भगवान किससे के साथ युद्ध किया? राजसिक के साथ। तो राजसिक आदमी प्रयास करना पड़ता है। तो जो समाज, जो सोसाइटी, जो परिवार तामसिक है वो ज्ञान से सही नहीं हो सकता, उसको नॉक्स एंड शॉक्स लगेंगी। जो समाज, परिवार, घर वाले तामसिक हैं, ऐसे मैंने जब वेदांत पढ़ाना शुरू किया तो मैं गुरुजी के पास उनका आशीर्वाद लेने गया, तो मेरे गुरुजी ने मुझे बात बोली, कहते शिव तू जा तो रहा है दुनिया को पढ़ाने, तारकुल से भरे हुए हैं लोग, और तारकुल ठंडा हो चुका है, पूरा पैक्ड हो चुका है,
10 साल 15 साल तो तुझे चीजल करने में लग जाएगी, काम तक छेद करने में। तमस भरा हुआ है, तो तामसिक आदमी के लिए वेट करना पड़ता है, बार 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 बार। राजसिक आदमी के लिए प्रयास करना पड़ता है, और सात्विक आदमी एक छोटी सी बात से समझ जाता है, उससे ये ढका हुआ है, ये परमात्मा वासनाओं से ढका हुआ है। तो जो तामसिक व्यक्ति है, आई एम नॉट ए नेगेटिव पर्सन, आई एम नॉट ए पेसिमिस्टिक, लेकिन सत्य सत्य। सात्विक आदमी को यू कैन नॉट मेक एनीबॉडी क्राइस ओवरनाइट। और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सब भेड़ बकरियों को, शेर, सब भेड़ बकरियों को मैं इवॉल्व कर सकता हूं, वो रॉन्ग है। तामसिक आदमी को इवॉल्व करने में समय लगता है, नॉक्स एंड शॉक्स उसे करती है। राजसिक आदमी को प्रयास से, सात्विक आदमी छोटी सी बात है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम में तीनों है, तो हमें तीनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ रजस, कुछ सत्व, कुछ तमस। तो जब आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो इवॉल्व होते हैं। श्लोक नंबर 39 वर्स चैप्टर नंबर 3। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। O Kaunteya, wisdom is covered by this constant enemy of the wise in the form of desire as insatiable fire. ये कौन्तेया, ये ज्ञान ढका हुआ है, ये कौन्तेया, ये ज्ञान ढका हुआ है ज्ञानी के इस नित्य वैरी काम रूप अतृप्त अग्नि के समान। दोबारा रिपीट किया, अग्नि समान है, महाशन है, महापापी है। तो हमारे आत्मा को वासनाओं ने ढका हुआ। मेरे अंतःकरण में जो आत्म स्वरूप है, हम सब में जो आत्म स्वरूप है, उसको वासनाओं ने ढका हुआ है। और ये वासना ब्लैंकेट की तरह है, किसी भी लाइट के ऊपर आप कंबल पे कंबल, कंबल पे कंबल, कंबल पे कंबल डाल दो तो लाइट नजर नहीं आती। तो आप ब्लैंकेट निकालने शुरू करो, निकालने शुरू करो, कुछ जब ब्लैंकेट रह जाएंगे तो भीतर से लाइट नजर आनी शुरू हो जाती है, और ब्लैंकेट निकालने लग जाओगे तो और लाइट नजर आती है, और जब आखिरी ब्लैंकेट निकाल जाओगे तो स्वयंभू हो जाती है। तो आत्मा के ऊपर वासनाओं के ब्लैंकेट लगे हुए, तो जिसमें बहुत ज्यादा वासना है उस व्यक्ति में डिविनिटी नजर नहीं आती, उस व्यक्ति में सेंसुअलिटी नजर आती है, उस व्यक्ति में वासनाएं नजर आती है, उस व्यक्ति में ग्रॉसनेस नजर आती है, अंधेरा, डार्कनेस नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप वासना रूपी ब्लैंकेट्स को हटाते हो तो धीरे धीरे देयर इज ए डिविनिटी आपके अंदर, तेरे अंदर प्योरिटी नजर आती है, आपके अंदर एक सटलिटी नजर आती है। और जब आप आखिरी ब्लैंकेट निकाल देते हो तो आप स्वयं हो जाते हो। तो वासनाओं ने कामना रूपी वासनाओं ने आत्मा को ढका हुआ है, और ये वैरी है, ये अतृप्त अग्नि की तरह कामना कभी खुश नहीं होती, किसी की भी कामना। Richest man wants more riches, the most beautiful person wants more beauty, most powerful person wants more power, more knowledgeable individual wants more knowledge। सब भीड़ के पीछे जा रही, भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए। स्वामियों के पास भी उनको ऑडियंस ज्यादा चाहिए, उनको ज्यादा शिष्य चाहिए, या उनको ज्यादा चेले चाहिए, या फिर उनको ज्यादा बड़े बड़े आश्रम चाहिए, या फिर हमें ज्यादा पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ स्वरूप में। The richest man want more money, the most powerful man want more powerful। उसे संतृप्ति नहीं होती। ये अग्नि है, ये वैरी है, और ये अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है।
और उसको वैरी शब्द समझ आता है। तो आप अपने दुश्मन को अपने आगोश में लेके घूमें, आप अपने ही दुश्मन को अपने ही आंचल में छुपा के रख रहे हो और दुनिया से छुपा के रख रहे हो। किसी को नजर ना आनी चाहिए मेरी डिजायर, किसी को छुप छुप के छुपा छुपा के रख दो, ज्ञान को ढका हुआ। ये नित्य वैरी है इच्छा। पिछला श्लोक कहता है इच्छा ज्ञान को ढकती है, श्लोक कहता है इच्छा वैरी है। क्यों है? क्योंकि ये बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर लेती, बुद्धि में भ्रम डाल देती है। जिसमें डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है, बुद्धि बस एक बार ये बार कर लो, फिर भी मैं हर अल्कोहलिक सोचता बस इस बार मुझे अल्कोहल दे दो, कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा, अब बस आज सो जाऊं, कल से मैं एक्सरसाइज करूं, आज मैं बस ये थोड़ा सा कर लूं, कल से पक्का मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, आज खेला मम्मी, कल से पक्का पढ़ना शुरू कर दूंगा। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, ये जो टालना है, ये असुर प्रवृत्ति, ये वैरी इच्छा तेरी वैरी है। 34 में का, 37 में का, 39 में का, 3 श्लोकों में लगातार भगवान जी। और ये वैरियों को हम क्या कर रहे हैं? आस्तीन के सांप अपने अंदर ही छुपा के रखें और एक बार आ गए तो ये कष्ट डालेंगे। तो आई जस्ट रिकैप्चर इट फ्यू थिंग्स। यदि अध्याय देखिए आप, श्लोक नंबर 43 है इस टोटल अध्याय में श्लोक। पहले 3 श्लोकों में भगवान जी ने बताया, इंट्रोड्यूस किया कर्म योग, उसकी इंटेलेक्चुअल अपील की, यज्ञ की तरह करो, समाज से बहुत लिया तो पे बैक करो। फिर इमोशनल अपील की, उसके बाद राइट एक्शन की टेक्निक बताई। टेक्निक क्या? मन और बुद्धि को कर्म में लगाओ, लक्ष्य बनाओ, पूरी ऊर्जा से करो, मन को पास्ट की वरी एंजाइटी है एक्साइटमेंट से अलग करो, और उसके बाद जो भी फल मिल जाए प्रसाद स्वरूप ले लो। ये बताई 25 से 35। अब 36 से 39 तक बताया श्रेष्ठ कार्य में बाधाएं क्या है। बाधा क्या? आपकी अपनी डिजायर, एक डिजायर और दूसरी डिजायर में कॉन्फ्लिक्ट। आप उठना चाहते हो सुबह एक्सरसाइज के लिए, ये एक डिजायर है, लेकिन जो दूसरी डिजायर है सोने की, लेथार्जी की, इनर्शिया की, वो डिजायर इस मेन डिजायर पे। दिस इज द वॉर। ये लड़ाई है 2 डिजायर के बीच। एक डिजायर है उठने की, दूसरी डिजायर है सोने की। एक डिजायर है 2 सुनाने की, दूसरी डिजायर है चुप रहने की। एक डिजायर है लेथार्जिक, एक डिजायर है पैसा कमाने की। और जो डिजायर स्ट्रांग होती है दूसरी डिजायर पे कैप्चर करती है। स्वामी रामतीर्थ जी ने बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर दिए। शहंशाह राम ने कहा, द प्रॉब्लम विद यू फोक्स इज दैट यू डोंट हैव अ डिजायर। आप कहोगे नहीं सर हमें पैसे की बहुत डिजायर है, नहीं है डिजायर। द प्रॉब्लम विद यू फोक्स इज कि यू डोंट हैव अ डिजायर। एक डिजायर पैसे की है, दूसरी डिजायर लेथार्जी की है, तीसरी डिजायर इनर्शिया की है, चौथी डिजायर प्रोक्रास्टिनेशन की है। एक डिजायर पैसे की है, दूसरे सोने की है, तीसरे सोना तो गोल्ड की नहीं, सोने की। तीसरी डिजायर है काम ना करने की, चौथी डिजायर है मुफ्तखोरी की, पांचवी डिजायर है कि एफर्टलेसनेस की। और सारी डिजायर उस मेन डिजायर पे क्या हो जाती है? सो आई डोंट हैव अ पिटी कि somebody comes and says ओ गुजारा नहीं होता, वो बड़े प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो प्रॉब्लम ये कि एक कॉन्फ्लिक्ट है एक डिजायर और 10 डिजायर के बीच में। जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी वो वीक डिजायर पे। हर बच्चे की डिजायर है अच्छे नंबर लाने की, कोई बच्चे की डिजायर नहीं है फेल होने की। किसी भी बच्चे में डिजायर नहीं है कम लाने नंबर लाने की। हर बच्चा चाहता है मेरे अच्छे नंबर आए, मैं टॉप पे हूं, ये डिजायर है। लेकिन दूसरी डिजायर क्या है? काम ना करने की, पढ़ाई ना करने की, फर्रे चलाने की डिजायर है, एफर्ट ना करने की डिजायर है, चीटिंग करने की डिजायर है, आवारागर्दी करने की डिजायर है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने की। तो ये 15 डिजायर, एक डिजायर पढ़ाई की डिजायर, अच्छे नंबर की डिजायर से ये 15 डिजायर कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर है। तो ये 15 कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर आपकी मेन डिजायर पर
वैरी बन जाती है। That's why स्वामी राम तीर्थ कहते हैं the problem with you folks is you don't have a strong desire. यो यो याम याम यमुम भक्ता श्रद्धयामि तुम इच्छति। भारत के ज्ञान को इतना लूटा गया है, इतना लूटा गया है जितना कोई अंत नहीं है। और हम हजारों हजारों लाखों रुपए सैकड़ों रुपए देके किताबें खरीदते हैं। सीक्रेट वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है सीक्रेट कि थॉट लो। ओम शांति ओम में भी डाला गया किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपकी चाहत को पूरा करने लगती है। किसी भी चीज को शुद्ध ओम शांति ओम एल्केमिस्ट से लिया है। और ये डायलॉग है, ये आइडिया है सीक्रेट से। और सीक्रेट का ये आइडिया 7वां अध्याय 21वां श्लोक, प्लीज रिमेंबर। भगवद गीता 7वां अध्याय 21वां श्लोक पेन डाउन कर देता है, लिखता है यो यो याम याम यजुम भक्ता श्रद्धयामि तुम इच्छति। कोई भी स्ट्रॉन्ग थॉट आप टोटल श्रद्धा से करते हो तो मैं उस थॉट को फुलफिल कर दूंगा, भगवान जी कहते। Now what is it trying to say? आपका एक थॉट है पैसा कमाने का, 10 थॉट उससे कॉन्ट्ररी है, क्या होगा? ना खुदा ही मिला, ना वासाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। एक स्ट्रॉन्ग थॉट है हेल्दी होने का, एक स्ट्रॉन्ग थॉट है हेल्दी होने का। हर आदमी का थॉट है हेल्दी होने का। कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई संसार में हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता। हर आदमी की स्ट्रॉन्ग डिजायर है हेल्दी होने की। ग्रेट, तो फिर सबको हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि एक डिजायर है हेल्दी होने की, 100 डिजायर है उससे जो कॉन्ट्ररी है, उससे जो पूरी विपरीत है। एग्जाम्पल, आपकी डिजायर है ग्लटनी की, आपकी डिजायर है ज्यादा खाने की, आपकी डिजायर है लेजीनेस की, आपकी डिजायर है एक्सरसाइज ना करने की, आपकी डिजायर है 100 ऐसी डिजायर है जो उस मेन डिजायर से कॉन्ट्ररी। तो भगवान क्या कहते हैं? यदि कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर थॉट आप कमिटमेंट से, श्रद्धा से, कंसिस्टेंसी से करते हो, मैं उस डिजायर को पूर्ण कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा। चैप्टर 7 वर्स नंबर 21। सबने क्रेडिट दे रखा है सीक्रेट को, सीक्रेट को, सीक्रेट को। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन हम समझते तभी हैं जब विदेश से आए कोई बात। जब विदेश मेडिटेशन चला तो हमने लीप एंड बाउंड ले लिया। फिल्म आई थी जागते रहो, राज कपूर, पूरी पिक्चर में एक शब्द भी नहीं बोला था राज कपूर ने। इंडिया में रिलीज हुई, कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। उसी का एक फेमस गाना है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, मोतीलाल ने गाया, मोतीलाल की फिल्म आई ना। वो पिक्चर कंप्लीटली फ्लॉप हो गई थी भारत में, जागते रहो। और उसी फिल्म को फ्रांस में अवार्ड मिला, रशिया में अवार्ड मिला, यूरोप की कई कंट्रियों में उस फिल्म को बहुत अवार्ड मिला। उसके बाद जब वो भारत आई, सुपरहिट हो गई। गीता जी में लिखा हुआ है यो यो याम याम यमुम भक्ता श्रद्धयामि तुम इच्छति। जो भी थॉट आप स्ट्रॉन्ग थॉट श्रद्धा से लेते हो, मैं उस थॉट को पूरा कर देता हूं। लेकिन सीक्रेट ने किया क्या? सीक्रेट ने थॉट, स्ट्रॉन्ग थॉट रखो, हे भगवान मुझे पार्किंग मिल जाए, हे भगवान सब्जी अच्छी बन जाए, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान लिफ्ट जल्दी आ जाए, हे भगवान। मौखरी बना दिया अपने थॉट्स की। लेकिन सत्य ये है कि आपको क्यों नहीं मिलती कोई चीज? एक थॉट है आपका और 10,000 थॉट्स उसके अलग है। कल जो हम पोषण करेंगे 40 से 43 तक 3-4 श्लोक हैं, वो भगवान जी बताएंगे हाउ टू ओवरकम दिस डिजायर। इस डिजायर को गेट रिड कैसे करें। 4 श्लोक हैं, एक श्लोक हम आज इंट्रोड्यूस करते हैं, कल हम फिनाले करेंगे गीता जी के इस अध्याय का और इस सीजन 1 का, और सीजन 2 शुरू करेंगे हम 21 मई से 30 मई तक।
21 मई से 30 मई को दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसमें सुबह हम वेदांता टीटाइज करेंगे और शाम को चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 दो चैप्टर कर पाएंगे जितना होगा, लेकिन आज हम इसको एक फाइनल श्लोक देते हैं। उसके बाद कल हम पूरे चैप्टर 3 को समराइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरी जो पॉइंट है कि इस डिजायर को कैसे कॉन्कर किया जाए, इस डिजायर को कैसे हैंडल किया जाए। लेट्स डू द वर्स नंबर 40, चैप्टर नंबर 3। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनः। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। The senses, mind and intellect are said to be its seat. Veiling wisdom through these, it deludes the embodied. डिजायर्स के 3 पड़ाव हैं, 3 घर हैं, 3 जगह जाके कामना जाके बैठती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि। सिंपल लैंग्वेज बोलो सो हमारे डिजायर के 3 अधिष्ठान है, स्थान है, आसन है। पहला फिजिकल डिजायर, दूसरा इमोशनल डिजायर, तीसरा इंटेलेक्चुअल डिजायर। हम मटेरियल डिजायर भी बोल देते हैं, लेकिन मटेरियल डिजायर एक्चुअली फिजिकल डिजायर। With the money you can buy good food, but you can't buy good appetite. With the money you can buy books, but you can't buy education. With money you can buy friends, but you cannot buy friendship. So physical desire, 3 तरह के desire है। Physical desire, emotional desire और intellectual desire। और ये आदमी को बांध देती है, ये देहधारी को मोह देती है। हिमालयस में, इस श्लोक को मैं अभी नहीं ले रहा, कल मैं फ्रेश आपको कैच करूंगा और पूरे श्लोक को समझाऊंगा। लेकिन हमारा मन बंधनों में बंधा जाता है, छोड़े भी नहीं बनता और छूटते नहीं बनता। हिमालयस में, मैंने कहानी सुनाई हुई है लेकिन जरूरी है, हिमालयस में बंदर जब साधु को आके तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं साधु को आके आश्रमों में आके, तो साधु क्या करते हैं, एक लोटा लेते हैं, गड़वी लेते हैं। और गड़वी आप जानते हो ऊपर से छोटी होती है और नीचे से बड़ी होती है, और उस लोटे को जमीन में गाड़ देते हैं और उस लोटे में थोड़े से चने के दाने रखते हैं। अब आता है बंदर और उस लोटे में अपना हाथ डालता है, और जब लोटे में अपना हाथ डालता है तो चने के दाने हाथ में आ जाते हैं। अब जब वो निकालना चाहता है अपना हाथ, क्योंकि मुट्ठी बंद हो जाती है, मुट्ठी बंद हो जाती है, तो वो हाथ खुलते निकलता नहीं, और हाथ तभी निकलता है जब मुट्ठी खोलता है, और जब मुट्ठी खोलता है तो चने खिसक जाते हैं, जब मुट्ठी खोलता है तो चने खिसक जाते हैं। सारा दिन यही करता रहता बंदर, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सारा दिन बंदर मुट्ठी में डालता है, निकालता है, ना मिलते भी नहीं, और शाम होती है और चला जाता है। यही हमारा हाल है। हम 3 तरह की डिजायर पे सारी जिंदगी बिता देते हैं, सारी जिंदगी। ना छोड़े बनता है, ना मिलता है, ना पूरी तरह मिलता है, ना छोड़े बनता है। तो निवारण के लिए कारण जरूरी है। तो हमें प्रभु क्यों नहीं मिल पा रहा? राम तभी नहीं मिल पा रहा क्योंकि मन राम में नहीं, कामनाओं में। और कामना अकेली नहीं आती, सारा टब्बर लेके आती है, सारा कुनबा लेके आती है। कामना का भाई है भय, कामना का पिता है अज्ञान, कामना की माँ है वासना, कामना की चाची है ईर्ष्या, कामना का ताया है अहंकार, और ये सारे के सारे कामना का कुनबा आपको बंदर की तरह फंसाए रहता है। न निकले बनता है,
न छोड़े बनता है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि कामनाओं का अधिष्ठान है। इनके द्वारा मोह के आदमी थका रह जाता है। एक देहधारी को मोह में रखता है, ना छूटता है। बचपन की भी कामना थी, जवानी की कामना, बुढ़ापे की कामना। आप कहोगे कामना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? कामना पकड़ के भी कहाँ जी पा रहे? और कामना तभी पूरी होगी जब कामना छूट जाएगी। स्वामी रामतीर्थ, वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। जितना आप अटैच होंगे, जितना आप पोजेसिव होंगे, उतना आपको सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। दो तरह की कामनाएं होती है, वस्तुओं की, व्यक्ति, शरीर की, मन की, बुद्धि की। तो इन कामनाओं को जो वश में कर पाया वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो योगी है। अगले 3 श्लोकों में भगवान बच्ची बताएंगे कैसे कामना को काउंटर किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।